जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, एक खबर सोशल मीडिया पर बड़े जोरों से चल रही है, टीवी चैनलों पर भी आ रही है। एक नाबालिग बेटी के साथ, मासूम बेटी के साथ दरिंदगी करी गई है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में। तो मेरे पास आज फोन आ गया था वहीं से एक का, उसने बताई ताऊ मैं भी आपकी वीडियो देखा करूं, और ये जो हमारा जिले में ये कांड होया इसका बारे में हमका भाई देखिए छोटी मोटी ये बात थी, बोले मैं अपने पूरी बात बताऊँ इसकी, मगा बता बेटे। तो उसने बताई वह बेटी, वह नाबालिग बेटी, वह मासूम बेटी किसे साथन का सहेली का घर में था, आई थी पढ़ पढ़ा कर ट्यूशन था कि था मेरा नहीं भाई, ये बताओ था वो। तो वह बाहर आई तो एक ऑटो वाला आ गया, उसने वह रखवाई। ऑटो वाले ने बोली अंकल मेरे को हमारा घर छोड़ दिया फलानी जगह, और आपसे को मैं वहाँ मम्मी तक पीछे दिलवा दूंगी। ऑटो वाले ने वहाँ बिठा ली, उसको बेचारी को किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं, अगर बस तेरे साथ आगे के घटना घटेगी। उस दरिंदे ने वह ले जाकर अरे एक होटल मालिक के पास बेच दी। उस होटल मालिक ने, आजकल ये मैं बताया करूँ तो ये होटल हो रहे हैं, इनके पास नंबर होया करे पहले से ही, इनके इसके संभाली बेसाया के भी और इनके संभाले दरिंदा के भी। एक भाई कोई इस किस्म का हुआ हो तो हमारे को बताइयो। तो उस होटल वाले ने फोन करे, कई आदमी आए, वह बेचारी मासूम पीड़ा सहती रही, जुल्म सहती रही, उसको दर्द होया, वह रोवा कर रहा हुआ है। तो बोले ताऊ जी इसको नशे के टिक्के लगा दे हुए। फिर उसने अगला होटल वाला ताई बेच दी, हुआ कुछ पैसे ले है, यानी कि होता होता 4 होटला में वह बेटी रही 4-5 दिन। फिर उसको होटल के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। वह बाहर बेचारी अधमौत की उसमें हो रही थी। किसी ने पुलिस के पास फोन कर दिया, उसके घर वाले ने भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी, ऐसे ऐसे हमारी 13 साल की बेटी लापता हो रही है। पुलिस वाले आए, उन्होंने देखा तो वो उसने अस्पताल में ले गए, और उनके घर वाले के पास फोन कर दिया कि भाई एक बेटी हमने मिली है आपके चौथारी होता आके पिछाना फलाना अस्पताल में हम। तो वो घर वाले गए उसके, उनने देख लिया कि हमारी बेटी है। वह बेसुध हुई पड़ी थी, क्योंकि उसके नशे के टीके दिए जा रहे थे बार बार, एक भाई आवाज ना करे, रोवे नहीं। तो उसके बाद में उसने कुछ बताई, वह वीडियो भी वायरल हो रही है। भाई पता नहीं उससे बेटी की है, अगर ये सोशल मीडिया वाले और भी किसी पर करवा दिया करे ने। वह मेरे ताई भी दिखाई दी वाका ने, वह बेटी बताने लग रही है। तो उसका पता लग गया, शुरुआत हुई। वो ऑटो वाला तो भाई पहले क्या न पाओ था, उस होटल पर पुलिस गई तो होटल वाला पकड़या। उस होटल वाले का जब पुलिस ने उसकी करी शुरू सेवादारी, उसने सारी बात बता दी। एक भाई फलाना ऑटो वाला मेरे पास ले आया था, इतने पीछे मेरे पे ले गया था, और मन ने फिर अगला होटल वाला ताई दे दी थी, यानी कि चैन बना ली उन राक्षसा ने, उन दरिंदा ने। ऐसे 4 जगह गई हुआ इन होटला में। तो ये आप भी देखने लग रहे हो, रोडा पर पब्लिक लकड़ रही है, भाई कोई मोमबत्ती जला कर न्याय मांग रहा है, कोई भाई वो तख्ती ठा रहे हैं बेटी को
न्याय दो न्याय दो। लेकिन मेरे हिसाब में इस देश में न्याय किसी को नहीं मिल रहा, ना बेटी को ना बेटा को। हमारे कानून ही इतने कमजोर हैं। ये कितने बेटिया की हत्या होने लग रही, मैं अपने बताऊंगा, आप भी देखने लग रहे हो। वह सोनम थी, थोड़े दिन बाद में वह जमानत पर बाहर आ गई। उसके बाद में कितने कांड हो लिए को भाई तेल छिड़क का फूका गया, को मार कर ने भाई बाथरूम में दबा के ऊपर फर्श बना दिया, को नहर में फेंक दिया, क्योंकि उनको भय नहीं है। वो नहीं मान ले थोड़े दिन में जमानत हो जाएगी। और ये इस किस्म के कितने दरिंदे जेलों में पड़े हैं, फांसी सुना रखी, उनको फांसी नहीं हो रही, बाकी कुछ उम्र कैद में। अब एक बार चल रहा है, जनता के आवाज उठ रही है, तो मैं बताओ उनकी उस पे मकाना पे, होटलों पे, रिक्शा वाले के घर पे भी वह कार्रवाई चल रही है। लेकिन मेरे को यकीन नहीं अगर उन दरिंदा को फांसी हो जाएगी, क्योंकि इसे जघन्य कांड पहले भी हो रहे हैं, वो भी आज तक जिंदा जेला में बैठे हैं। और भाई कुछ बाहर भी आ गए हैं। एक गुजरात का केस था, वो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए थे। एक पीछे वो केस होया भी था, भाई मैं नाम भूल गया उसका, क्या था। उनने भी ऐसे गर्भवती बेटी के साथ दुष्कर्म करके और उसकी हत्या कर दी थी। और जब वो बाहर आए हैं, सरकार ने उनकी बाकी की सजा माफ करी है, तो उनका फूल मालाओं तो स्वागत किया गया है। वो कई दिन वीडियो भी वायरल हुई थी, मेरे ताई भी दिखाई थी बालकन। तो ये दरिंदे के कैसे डरेंगे, कैसे बचेंगे ये बेटी, कैसे बचेंगे ये नाबालिग, कैसे बचेंगे ये बेटे। तो मेरे तो हिसाब में साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं, वो जितने भी 30-32 आदमी हैं, सरकार ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देनी चाहिए। और उस जज को कह दे भाई चाहे रोजाना इनकी हाजिरी लो, रोजाना इनको बुलाओ, बयान करवाओ, बहस करवाओ, 1 महीने के अंदर फांसी का ऑर्डर करे जा। और वो भी किसी जेल के अंदर नहीं, चौराहा पर ले जा। 30-32 आदमी हैं, शहर के जो व्यस्त चौराहे हैं, उन 4 चौराहा पर 8-8 आदमियों को फांसी पर लटका जा। और वो जब तक नहीं उतारे जा, जब तक उनकी डेड बॉडी में बदबू ना उठ ले, और उनके चेहरे न खुले रखे, कोई काला कपड़ा ढकने की जरूरत नहीं। और वहां पर सोशल मीडिया और हमारा नेशनल मीडिया सबको बुलाना चाहिए, अगर आज ऐसे ऐसे सजा दी जाएगी, फिर वो उनके कुकर्मा का फल इन खबरों में होगा, दुनिया देखेगी। जब इन दरिंदा का कुछ बेहोश कहे, नहीं तो ये हमारी बेटी बेटे न्यू है, ब्याही मौत मारे जाएंगे। माँ बाप न्याय की भीख मांगते मांगते किसी के मर गया है, किसी के भाई तंगा के अपने घर बैठ गया है, न्याय नहीं मिल रहा। इसमें कारण भी है हमारे देश में, आप सब जानो हो भाई। मेरे ख्याल है शायद कार्रवाई भी उसका है, मेरे भाई चैनल भी बैन किया जा सका है, क्योंकि मैं इनके खिलाफ बोलूं। लेकिन मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं किसी एक सत्तारूढ़ के नहीं। पहले वाला ने भी कोई उनका आपसे दुश्मन था, उनने खुद ने सत्ता ने सेध रहा था, उसको फांसी दी होगी। एक और रंगा बिल्ला सुने थे, उसमें भी भाई दुनिया की बहुत आवाज उठ गई थी, दरिंदगी करी थी, उनको फांसी तोड़ा था। और इस सरकार में एक वो निर्भया थी दिल्ली वाली, उसकी मां ने दिन रात एक कर दिया, रात को भी कोर्ट लगवाई जब उच्च दरिंदा ने फांसी मिली थी। नहीं तो उसके बाद में
आज भी कितने पड़े, क्योंकि हमारा देश में क्या है, सिस्टम खराब है। किसी के राजनीति का सुख मिलेंगे, कोई पैसे के बलबूते पे, कुछ तो जो है जांच चाल लगी इसमें लिकड़ जाएंगे, कुछ आगे लिकड़ जाएंगे, जिनका आगे पीछे कुछ नहीं होगा। उन आदमियों को सजा हो जाएगी, वो भी उम्र कैद ही होगी मेरे ख्याल से। तो उस देश में हम क्या न्याय की उम्मीद कराएंगे जिस देश में जजों ने वकीलों की बहस करा के, बहुत तगड़े तगड़े वकीलों की बहस हुई है, बल्कि मुजरिमा के बहुत बड़े बड़े वकील थे, और फिर उनको सजा दी है अपनी तरफ से। जयदीप लवान ने राम रहीम को सख्त सजा दी थी। और ये कितने संत हैं जिनके खिलाफ सारे सबूत मिल रहे हैं, देशद्रोह के, रेप के, बलात्कार के, हत्या के सारे सबूत मिले हैं, उनकी सजा हुई है। और वो जब उनका जी करे है वो पैर लुपा जाए, जब वो कहे हैं वो वापस चले जाए, उनको वीआईपी से भी ज्यादा सुविधा मिले। आप देखते होंगे इनके पास हमारे देश के राजनेता तकरीबन इनका माथा टेकन लाग रहे, सभी पार्टियों के निर्दलीय मंत्री, मुख्यमंत्री उन दरिंदों के, देशद्रोहियों के चरणों में माथा टेकन लाग रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कि भाई कुछ ये वोट दिलवा देंगे, इनके चेले ज्यादा हो रहे हैं। अरे शर्म करो, थूक दे ऐसी सत्ता पे, थूक दे ऐसी गद्दी पे जिसमें तुमने अपना जमीर बेचना पड़े और देश के बेटे बेटियां की जिंदगी का सवाल हो, वहां पर तुम चुप रह जाओ हो। साथियों, भ्रष्टाचार हमारे राजनीति के खून में रम गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई दूध दुहा नहीं रह रहा है। 5-7% आदमी उनकी चलती नहीं है। जैसे कि मैं बताया करूं भाई, कई बार पंचायत में मैं अकेला पड़ गया हूं, दूसरे की संख्या ज्यादा हो जाए है, सच्चाई की हार हो जाए, मैं चुप बैठ गया हूं। तो वो भी इस लोकसभा में, विधानसभा में कि मैं 5-4% से सत्तारूढ़ पार्टी वाले तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उनकी पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी के खिलाफ नहीं जाना बाहर गाइडलाइन थे। निर्दलीय कोई झगड़ा करे है, रौला करे है, उसकी आवाज को दबा दिया जाए। ये हमारे राजनेता, ये हमारी राजनीति है। आप देखने लग रहे हो, जब ये आदमी जेड़ा में पैरोल पर बाहर आओ तो उनका कितनी भीड़ हो रही है। शर्म करो, हमारी मातृ शक्ति, हमारी कुंवारी बहन बेटी उनके पाया में लौट रहे जाके, जबकि मैं ये कहा करूं हूं, नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को सिर्फ एक अपने पति परमेश्वर के पैर छूने चाहिए, नहीं तो उनसे सिर झुका का आशीर्वाद ले लो, किसी के पैरा माथ नहीं रहना चाहिए। ये हमारी मर्यादा है, हमारी नारी शक्ति के लिए इज्जत है हमारी। मेरे को भी बहुत सी बहन बेटी पोती मिले हैं, कदे बाजार में जा रहे आवड़े पछाण ले हैं, धरना बाजार आवड़े पछाण ले हैं, पहले गाँव में कई बार, आज फिर हम जा रहे हैं धरना पे, वो भी पाया का नहीं न्यू चल है, नहीं लाडो ले मैं पुरस्कार दूंगा, पैरा का हाथ ना लाइए, पाप चढ़ेगा मेरे। और ना तो वो महाराज जी कुछ करे जो अपना अपन परमात्मा समझे हैं, और ना वो आदमी सर मारे अगर तुम अपना पति परमेश्वर ने छोड़ के और किसके पाया में लौटने लाग रही हो। शर्म करो। ये कुंगर तो लोट ले टोक रहे, लेकिन हमारी मातृ शक्ति ने शर्म करनी चाहिए। कुछ एक भैया के ये बात मेरी चुभ भी, लेकिन चुभती रहेंगी भाई। फोन भी आ जाए, हम नडराव भी हैं, धमकाओ भी है, जो इनके चेले हैं इन इसके संभाला के, लेकिन मैं उनके खिलाफ हूं जिनके खिलाफ सारे सबूत पेश होकर और उनकी सजा होगी है। वैसे तो ये ढोंगी पाखंडी बहुत बैठे हैं आज, लेकिन जब तक वो सजा नहीं, जब तक वो
पहाड़ पर नहीं पकड़े जाते तो चोर नहीं रंधे इतना वो सारा हुए हैं। हमारे देश में एक ये जो हमारा यो भगवा चौड़ा है, यो पाप ढकने के लिए बना दिया। मैंने पहले भी बताई थी। अग्राण पर जब नहीं पूछी थी किसी ने, अगर आपने साधु का भेष क्यों कराया सीता को उठाने के लिए, तो उसने ये बताई थी अगर कलयुग में साधु का भेष में ही हर जुल्म होगा, चाहे बेटियां की इज्जत लूटी जा है, चाहे वो डाके मारे जा हैं, चाहे चोरी करी जा है, चाहे सत्ता हथियाई जा है, ये साधु का चोला पहन कर ये काम होंगे। तो आज वो टाइम मेरे लडलो आ रहा है, जो ये हमारे सच्चे साधु हैं, योगी पुरुष हैं, उनको भी बदनाम कर दिया। तो आज मुद्दा दूसरा था। तो मैं तो यह बात कर रहा हूं साथियों, इस किस्म वाले सभी दरिंदा को, सारे के सारे जितने भी हैं 32 आदमी हैं, 30 से 34 से 35 से, सबको यह सजा देनी चाहिए। आप भी बताइए, फांसी दो, अभी जेल में नहीं, चौराहा पे लाकर खूब उनकी वो वीडियो बनी और वायरल करनी चाहिए। या जो यूट्यूब की गाइडलाइन है उनके चेहरे नहीं दिखाने, यूट्यूब ने भी इस पर परमिशन देनी चाहिए। अगर भाई इंडिया में इस किस्म का हो रहा है तो इस पर इसे पास कर दो। जो ये न कर रखा है एडिट से जो खुले चेहरा पास होने दो, ताकि उस देश के उस दरिंदा के जो इंसान के रूप में ये जो दरिंदे हैं, हवस के भेड़िए हैं, उनको कुछ भय बने। चाहे वह बेटी है चाहे वह बेटे हैं, दोनों तरफ से बराबर चल रही है। कम बेटी नहीं रह रही, कम बेटे नहीं रह रहे। मारन लाग रहे दबा दब, क्योंकि हमारा देश में कानून का भय को नहीं। थोड़े दिन में बाहर आ जाए, सारी सुविधा मिले हैं जेल में। मैं राष्ट्रपति जी से भी अपील करूं हूं और प्रधानमंत्री से भी अपील करूं हूं, बचा लें हमारे बड़का की जान, चाहे वो बेटे है चाहे वो बेटी है। इस कानून में सख्ताई ले आओ। कुछ एक थारी पार्टी के इसमें फंसेंगे तो कोई बात ना, राजनेता और आ जाएंगे, खत्म नहीं होंगे राजनेता। हरियाणा में तो हुए नहीं, चौधरी देवीलाल ने इतने बना रखे हैं सारी पार्टियां आज, कोई सी में चले जाओ देवीलाल के चेले मिलेंगे ज्यादा, चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो लोकदल है, कोई भी पार्टी है। इस लाला जी केजरीवाल वाले में बजा रहे हैं। पैसे बढ़िया नेता होंगे, वो बढ़िया राजनेता फिर तैयार कर देंगे अपनी तरफ से। लेकिन ये जो गद्दार सत्ता के भूखे हैं, वो भाई फिर अपना जमीर बेच कर चाहे कितने भी जाओ, उसका उसकी जिम्मेवारी नहीं है। तो इनका जो इसके संभाले भ्रष्ट है राजनेता, उनको भी महल लपेटा मान दो। ये सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन हमारे बेटे बेटियां की जान ना लो। ये कितने वह बेटी कितनी काल पाक है भैया, तो मैंने पूछी नहीं उस पर। अगवा बेटी भाई तो परमात्मा से हाथ अरे वाहे गुरु बचाइए, ताकि वो माँ बाप नवा बेटी मिल जाए और जज के सामने बयान दिए जा, उससे केस और मजबूत बनेगा और उन दरिंदे को फांसी होगी। और फिर और जो इस किस्म के हैं, चाहे वो डायन वैसा है चाहे ये हवस के दरिंदे भेड़िए हैं, इनको सबक मिलेगा। तो साथी आप भी बताइयो, फांसी से सजा देने के बगैर भारत देश में इन बेटे बेटियां की जान बच सके कि नहीं बच सकती, या और कोई कारण हो तो आप वो भी बताइयो, जिससे हमारे बेटे बेटियां की जान बच जाए। और ये हमारी राजनीति इतनी गंदी होने का क्या कारण हो रहा है? क्या सारी पार्टियां में बलात्कारी बैठे हैं? क्या सारी पार्टियां में भ्रष्टाचारी बैठे हैं? कोई आवाज नहीं उठा रहा। अपोजिशन का काम है रोड पर आकर लड़ाई लड़ने का, जनता को न्याय दिलवाने का,
वो काम भी आज जनता कर रही है। अपोजिशन वाले तो इस गर्मी में अपना उड़े एसी में बैठे बैठे उड़े वापिस कर देंगे, मीडिया वाले बुला के कुछ उन्हें पीछे दे देंगे। एसियां तो बाहर नहीं लकड़ रही। इन पर भी जवाब लो जो थारे फिर ये चुनाव में वोट मांगना हो। अगर उस दिन हमारी साथ यह घटना बीत रही थी, हम जून का महीने में 45-46 डिग्री टेम्परेचर पर रोड पर बैठे थे, उस दिन तुम ठीक थे तो जाओ, नहीं तो हमारे बेटे बेटियां की न्यू जिंदगी खत्म होती रहेगी और इन देश की बदनामी तक कुछ नहीं लेना है। अगर भाई ये खबर बाहर जाए तो देश में कितनी बदनामी बना है। नहीं, हमारी राजनीतिक पार्टी सत्ता की इतनी भूखी है, ये चाहे खुले ठाठा मारे जाओ। रोड पर तो छोरी ठावर उठन लाग रही है, रोड पर तो ठाई एक किस्म की छोरिया ने क्यों करे मारो, छोरिया ने क्यों करे मारो। भाई बाहुबली किसी के मकान कब्जाओ, किसी के प्लाट कब्जाओ, किसी के खेत कब्जाओ, उनका कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि उनके ऊपर तक रसूख हो, उनके पास पैसा हो है। वो वकील को खरीद ले, वो पुलिस को खरीद ले, वो जज को खरीद ले। ये कब तक चलेगा? ये चीज की बेइज्जती नहीं मानते, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए है। हमने पहली पार्टियां में भी देखा, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें बदमाश नहीं मिलेंगे। घने तो ऐसे हो रहे हैं जिनको अगर वो पार्टी टिकट नहीं देती तो दूसरी पार्टी वाले दे दे हैं। वो न्यू मान ले हैं, अगर बाहुबली सीट ने काट लिया होगा, रुपये भी ला देगा, बदमाशी भी कर देगा, सब कुछ कर देगा, सीट ले देगा थर दौर एक। शर्म करो, इस जनता की तरफ भी देख लो, वो तो सीट निकाल लिया होगा लेकिन हौसले कितने बुलंद होंगे। साथियों बहुत केस आपने देखे हैं कि घने नाम लूंगा तो घनी लंबी वीडियो हो जाएगी, वह भी बात है ठीक नहीं है। तो आप अपनी राय दियो उनको, यह जमाना बताइए सजा मिलनी चाहिए कोई, या इससे भी कोई और भी कड़ी सजाओ है तो उसका बारे में बताइयो। और कर दियो लाडलो शेर, बचा लो बेटे बेटिया ने। ये हमारा कैसे बूढ़े घने दिन नहीं रहोगे समझाने रोने पीटने, लड़ाई लड़ने सीख लो। वो बसा में लिखा हो रहा सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है। सौदा हो गया है यार, आज इतनी भ्रष्ट हो गई है, अपने बड़का की जिंदगी खुद बचानी पड़ेगी तुमने। कदे कोई कानून का सत्ता का भरोसा में, सरकार का भरोसा में रह जा, अपने बड़का की खुद रखवाली करो, ये बच्चा की जान बचेगी। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।